चैनल। एंड आज फिर से हम लोग अगले सेशन में इंटर कर गए हैं और आज का सेशन आपका जो है और जो आपका सेशन चल रहा है रेगुलर, जो अभी एग्जाम आपका फरवरी में है, तो उस सेशन के लिए जो मैं बहुत सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने के लिए जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन रेगुलर लेकर आ रहा हूं, तो आज का आपका टॉपिक है, पहले ही आप इंटीग्रेशन टॉपिक का जो है आप देख चुके हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर, क्योंकि मैं ये इसलिए करवा रहा हूं कि जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारा अच्छा व्यू दिया है, उसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद जो है जो ये जो मेरा सेशन है, आज का जो सेशन है आपके सामने, और बहुत ही अच्छा सेशन है आपके लिए। और जो पहले मैं एक इंटीग्रेशन का वीडियो लेकर आया था, तो इंटीग्रेशन में जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं लेकर आया था, मतलब कि 2 नंबर वाला, फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आया था। तो उसी टाइप फिर आपका जो है इंटीग्रेशन का जो भी टॉपिक जो 5 नंबर में है, तो पहले मैं 2 नंबर और 1 नंबर को क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है मिक्स टाइप में मैं करवा दूंगा, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो आज मैं इसीलिए मैं आज लेकर आया हूं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जो कि ज्यादा नंबर का नहीं पूछता है क्वेश्चन, लेकिन हाँ कई बार जो है आपको 2, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इनवर्स से, कई बार ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो मैं दोनों टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 नंबर का भी करवाऊंगा और 1 नंबर वाला भी करवाऊंगा। तो ये आपका सेशन है और ये सेशन इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका जो एग्जाम 23 या 22 फरवरी को होने वाला है, उसी सेशन के लिए मैं ये बहुत ही एनर्जेटिक सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का जो है टॉपिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, जितना भी 2 नंबर का आपका आता है क्वेश्चन, उसका मैं क्वेश्चन जो है आज करवाऊंगा आपके सामने, और बहुत ही अच्छा है। और मैं पहले भी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि आप लोग को अगर पूरा अभी से भी अगर मेरा बात आप मानते हो, तो अगर आप अभी से भी अगर 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अपना फिक्स करना चाहते हो, ऐसे तो आपका पूछता है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, लेकिन बनाना उसमें चूज करके 85 होता है। तो अगर आप 50 नंबर आपका फिक्स करना है अपना, तो आप अभी से ही आप माइंड में आप मेकअप कर लीजिए कि आपको सारा जितना भी 12th में आप टॉपिक पढ़े हैं, उसका सारा फॉर्मूला जो है आप याद कर ले अच्छे से। कई बार आपको होता क्या है कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है और क्वेश्चन कंफ्यूजन में आप गलत करके आते हो। तो मेरा ये इंपॉर्टेंट सेशन तो ले ही रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूं, बट मेरा ये फोकस है कि आपको अभी से गाइड कर दूं कि आप मैथ में कैसे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अच्छा मार्क्स जरूर आएगा आपका, अगर आप मेरे सेशन को अगर अच्छे से वॉच करते हैं तो आपका मार्क्स जरूर आएगा। और मैं जो बोल रहा हूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला अगर सारा याद है, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। 50 ऑब्जेक्टिव में अगर आप कितना भी खराब पढ़ते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो 30 तो जरूर ही कर लोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही आता है ऑब्जेक्टिव में। कई बार ऐसा आएगा जो प्रॉपर्टी बेस्ड पे होता है, फॉर्मूला बेस्ड पे होता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो आइए, ये तो मेरा कहने का मतलब था कि आपको क्या करना चाहिए लास्ट टाइम में एग्जाम के लिए। और क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको सॉल्व करने का टाइम तो कम ही है, अभी आपके पास इनफ टाइम है नहीं ज्यादा, तो आप तो सबसे पहले ये ड्यूटी होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चन लिया हूं, आपका ये जो 3rd सेशन है, जो कि आज मैं टॉपिक लिया हूं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा और लास्ट टाइम है एग्जाम का, तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को जरूर। तो पहला क्वेश्चन आपका बाबू क्या दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखिए कि 2 tan इनवर्स, और मैंने बहुत पहले भी वीडियो जो है बहुत सारा ऐसा वीडियो अपलोड किया हूं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड मैं कुछ वीडियो डाल रखा हूं, तो अगर आप वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यहां से आप जो है पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7, इसको प्रूव करना है π/4। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसको अगर x मान ले कुछ देर के लिए, तो आपको पता होगा 2 tan इनवर्स x एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा।
यहाँ पे 2 tan इनवर्स, अगर इसको x एज्यूम करते हैं तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा। और वो फॉर्मूला होता क्या है, तो होता क्या है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो आप पहले तो हम छोड़ दे इसको, पहले 2 tan इनवर्स x की, तो x यहाँ पे क्या लेना है आपको 1/3, तो यहाँ पे पहले इसका वैल्यू सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, x का वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे ले ले 1/3, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, ये हो गया आपका। अब इधर देख ले, इसको क्या लिखेंगे पूरे तरीके से, tan इनवर्स 2/3 और ये हो जाएगा 8/9, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और बटा 24, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 छक 18 और 4 छक 24, तो tan इनवर्स 3/4। तो ये पूरे टर्म को क्या हम लिख सकते हैं, ये वाला मतलब ये पूरे टर्म को आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका tan इनवर्स 3/4, जो कि ये आपका है, इस तरीके से इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना ये है कि आप देखिए यहाँ पे कि क्या है, अब इसको इतना लिख दीजिए यहाँ पे, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब RHS को मत देखिए, यहाँ तो आप सॉल्व कर लिए, अगर आप ये लिख लिए होंगे, अगर आप इसको समझ रखे होंगे कि क्या लगाए हैं, तो बस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पे इसको ब्रेक किए, आपका आ क्या गया tan इनवर्स 3/4, यहाँ पे रख दिए, अब ये बन गया। अब एक फॉर्मूला आप याद कीजिए कि tan इनवर्स tan a प्लस बी के फॉर्म में आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, इस तरह का फॉर्मूला आपको पता होगा जनरली। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसी तरह से इनवर्स में आपको एक फॉर्मूला याद करिए, ये याद कीजिए कि एक फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, तो ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर होता है तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी पे x और y इसको मान लेते हैं, अब इसको बैठा दीजिए, तो tan इनवर्स उसी फॉर्मूले पे, तो tan इनवर्स अब x के जगह पे 3/4 प्लस 1/7 और 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 28, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है इधर लिख लेते हैं हम, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे आपको क्या है x, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 सत्तिया 21 और प्लस 4 और नीचे में क्या हो जाएगा 28 माइनस 3, ये गुना होकर यहाँ जाएगा बटा 28। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स ऊपर में 25/28 और नीचे हो जाएगा 25/28, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो बचेगा क्या tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 और 1 को कितना tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो एक फॉर्मूला आप ये भी पढ़े होंगे tan इनवर्स tan π/4, और ये फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स tan x, एक और फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, तो tan इनवर्स tan x, x के जगह पे π/4 है, x के जगह पे π/4 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे π/4। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला अगर याद होता जनरली तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते थे, जो कि अगर क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है और जनरली आया है, तभी मैं इस क्वेश्चन को सेशन में लेकर आया हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो अगर आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो इसको नोट डाउन कर लें आप पहले।
तो आइए, अगर इसको नोट डाउन आप कर लिए हैं तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, उधर साइड में लिखा हुआ है। अगर आप नोट डाउन इसको कर लिए हैं तो मैं इसको इरेज करता हूं। और मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट सेशन है। आपका एग्जाम जो है वो बहुत जल्द ही अगले मंथ में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपका लिया जा रहा है, जो कि ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो ये आपका जो है क्वेश्चन देखिए, ये प्रूव करना है, ये इतना को इतना प्रूव करना है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए। अब हमको मांग ये रहा है टेन इनवर्स में, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स में दे रहा है और कहता है टेन इनवर्स में लाइए। तो ये P बचा P बाई एच के फॉर्म में है। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये क्या है बउआ कि साइन P बाई एच। तो P बाई एच तो यहाँ पे क्या क्या पता है आपको, तो ये रिलेशन से अगर बैठाएंगे तो P के जगह पे रख दीजिए रूट एक्स का स्क्वायर। अब B के स्क्वायर पे नहीं है और H के स्क्वायर पे रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से आ जाएगा आपका रूट एक्स प्लस ए और ये इधर से एक्स हो जाएगा। किसी भी चीज का रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे भी एक्स के टर्म में एक्स प्लस ए है तो स्क्वायर खत्म कर देगा रूट को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, तो ये इधर घटाइएगा तो बच जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, इधर से यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स, एक्स से एक्स खत्म, तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए। अब हम इसको टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है P बाई बी। तो P बाई बी तो इनवर्स में भी वही चीज लिखेंगे P बाई बी के फॉर्म में। तो P बाई बी के मतलब इसी चीज को तो हम इनवर्स में लिखते हैं टेन थीटा बराबर एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाए, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो यही है, बस इनवर्स फंक्शन में हो जाता है। तो ये आपका जो टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो b का वैल्यू आ गया, ऑलरेडी p पता है। तो टेन इनवर्स अब p बाई बी मतलब रूट एक्स और रूट ए। अब ये पूरे चीज को अंडर रूट में लिख दीजिए, तो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई पूरे का ए। तो प्रूव हो गया, मतलब कुछ नहीं करना था, बस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये लगाना था, बस क्वेश्चन आपका खत्म। तो यही था आपका जनरली सेकंड नंबर क्वेश्चन। और भी इस तरह का सेशन में अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आना बाकी है। अगर आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आइए, इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन जो है आपके सामने है और ये जनरली आपका इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन है। और ये सेशन जो है आपका जो थर्ड सेशन आपका चल रहा है, तो इसमें ये तीसरा क्वेश्चन नंबर मैं लिया हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और जनरली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan और 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये जो टर्म दोनों दिया हुआ है, याद कीजिए आप पहले कि आपको इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपको आता है या नहीं। तो आता है जनरली tan के टर्म में अगर cos का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे cos 2 थीटा का, तो आपको जरूर आता होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos के टर्म में। अगर cos साइन के टर्म में आपको अगर पूछे कोई tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो होता है साइन 2 थीटा, सॉरी tan के टर्म में। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan x 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको दोनों फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों इनवर्स में इसी से रिलेटेड फॉर्मूला निकाला जाए। tan को x मान लेते हैं हम लोग और इसी को मतलब यहाँ पे tan थीटा को x मानकर यहाँ पे अगर पुट करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है ये साइन इनवर्स, तो ये इससे डिराइव हुआ है 2 tan थीटा से। तो tan थीटा को कुछ देर के लिए हम x मानेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जनरली क्या करना है आपको कि साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा उधर साइन चला जाएगा, 2 थीटा इधर बच जाएगा। आपको क्या करना है जनरली कि साइन 2 थीटा, तो साइन जो है आपको यहां से उधर चला जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा सॉरी 2 थीटा बराबर, इसी को तो लिखते हैं आप साइन इनवर्स इधर करके 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब tan थीटा को x माने हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ये माना है बाबू, तो tan थीटा के जगह पे x तो पुट कर ही सकते हैं ना। और थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। इसी फॉर्मूला से हम इसको डिराइव कर रहे हैं आपके सामने। तो ये दोनों अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इनवर्स का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा चीज मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, मान लीजिए आप ये फॉर्मूला भूल गए गलती से, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप लोगों ने भूल गया, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं इनवर्स का फॉर्मूला को। तो इसमें आइए देखते हैं। अब देखिए बाबू कि अगर साइन 2 थीटा बराबर इतना लिखते हैं हम कुछ देर के लिए, tan थीटा को x मान लिए, x मान लिए, तो इसमें क्या हुआ कि x माने तो यहां पे आप पुट तो कर ही सकते हैं ना x, तो ठीक है x पुट कर दिए, तो 2 थीटा आपका बचा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे तो रख ही सकते हैं ना tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स x 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फ्रेशली आप देखिए कैसे मैंने किया, तो एक बार आप, ये तो हम डिराइव किए आपको, तो ये दोनों फॉर्मूला से क्या करना है आपको कि अगर डिराइव करना है कि अगर हमको इनवर्स का फॉर्मूला भूल गए गलती से, अब कैसे करें, तो क्या करना है आपको कि अगर हमको कुछ नहीं तो 2x, ये तो फॉर्म आपको पता चल रहा होगा, तो याद कर लीजिएगा कि cos 2 थीटा का टर्म में क्या फॉर्मूला आता है tan के टर्म में, और ये इसका sin 2 थीटा का फॉर्म में क्या आता है, इस तरीके का फॉर्मूला, क्या रिजल्ट मुझे पता है, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उतना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे इसमें tan थीटा को सिर्फ x मान लीजिए, x मान लिए हम लोग। अब यहाँ पे आपको sin 2 थीटा दिया हुआ है, तो इसको 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से 2 थीटा का वैल्यू इधर निकाल लीजिए, tan इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स, अब 2x लिख दीजिए यहाँ पे tan थीटा को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे तो ये लिख ही सकते हैं ना tan इनवर्स x, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको नहीं भी याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए फॉर्मूला। अब इसमें भी यही चीज लगेगा, 2 tan इनवर्स x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x के टर्म में, cos के टर्म में क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला डिराइव किए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगर आप इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए कि अगर हमको इनवर्स का फॉर्मूला गलती से भूल गए कि क्या होता है, 2 tan इनवर्स x के टर्म में जो फॉर्मूला था इनवर्स का हम भूल गए, साइन के टर्म में, साइन में जब रहता है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है भूल गए, तो ये कैसे डिराइव करेंगे, तो ये डिराइव करने का तरीका है। तो वैसे डिराइव कर लिए। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये तो था आपका डिरिवेशन। अब क्वेश्चन को करते हैं कि ये कैसे आखिरकार प्रूव होगा। भाई ये LHS है और RHS में ये लाना है, तो आप देख लीजिए। पहले तो tan दिया हुआ है, tan को कॉपी पेस्ट। आप यहाँ पे साइन इनवर्स x के टर्म में अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा 2 tan इनवर्स x, देखा अभी देखा आप लोगों ने 1/2, इसका फॉर्मूला देखा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अंदर में क्या हो गया बाबू, फिर से 2 tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है tan के टर्म में,
tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी तो फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे चिपका दीजिए इसको, इसको इसके बराबर इसका चिपका दीजिए। तो tan के टर्म में आपको ये हो गया tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक। अब यहाँ पे आप एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे इनवर्स का कि tan इनवर्स x, tan इंटू tan इनवर्स x क्या होता है, x। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस जनरली ये आपका फाइनल रिजल्ट प्रूव कर लिए RHS। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा चीज सीखा है कि अगर फॉर्मूला अगर हम भूल भी गए हैं तो उसको डिराइव कैसे करेंगे, और सारे फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हो। अगर आप भूल गए हैं सारे फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हो। ये तो आपका tan इनवर्स के टर्म में था। अगर आप देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैसे आप डिराइव करेंगे, कि होता है भाई tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो वो भी आप डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फॉर्मूला को अगर ये आपको याद है, अगर आप इसको समझ रखे होंगे, तो देखिए डिरिवेशन कैसे करते हैं किसी फॉर्मूला को। ये तो आपका क्वेश्चन था, अगर आप समझ रखे हैं इसको नोट डाउन कर ले पहले। ये आपका था जो 2 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में भी डाल सकता है इसको, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन, अब आपका मुद्दा क्या है कि अगर हम कई बार ऐसा होता है कि हम इनवर्स का फॉर्मूला भूल गए, तो डेरिवेशन आना चाहिए। अब tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको क्या कर ले आप कि tan a को कुछ देर के लिए x मान ले, ठीक, और tan b को मान लीजिए y, हो गया खत्म। अब यहां से आपको क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा a बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब a प्लस बी को आप लिख दे क्या, पाई बाई 4, पाई बाई 4 ले लेंगे। अब यहां से आपको फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी का सम आपको पाई बाई 4 ले लेता है, तो a प्लस बी को पाई बाई 4 ले लेंगे तो आपका खत्म। तो यहां से a का वैल्यू निकल गया, तो tan a को हम मान लीजिए x, तो a के टर्म में आपको जो हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। a के टर्म में आपको यहाँ पे रख देना है, अब b के टर्म में वहां पे रख देना है क्या, tan इनवर्स y, हो गया खत्म क्वेश्चन यहीं पे। a प्लस बी का पाई बाई 4 मतलब tan a, अब आपको लाना क्या है, दोनों का जोड़, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो दोनों को जोड़ देना है। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी करना है तो इसको तो जोड़ना ही में पड़ेगा, तो a प्लस बी, तो tan, अब यहां पे आपको जो है क्या है, इधर चला जाएगा ये, मतलब ये तो a प्लस बी इधर ना बचा, a प्लस बी अब इधर ये चला जाएगा तो tan इनवर्स में आएगा, मतलब इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब a और b का जो वैल्यू है इसको पाई बाई 4 नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 4 a प्लस बी है तो a प्लस बी के जगह पे ये लिखेंगे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। और यहां से आपको क्या है, a के जगह पे आपको रखिएगा तो x बन जाएगा एक्स वाई और ये बन जाएगा, तो यहाँ पे आप इस तरीके से a के जगह पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे tan, अब a के जगह पे tan इनवर्स x, तो tan a इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे x लिखे, फिर यहाँ y और 1 माइनस एक्स वाई, यही चीज। यहाँ तो ये ऑलरेडी ये माने हैं, तो tan a को जगह पे x प्लस वाई तो रख ही सकते हैं ना, बस ये आपको लाना था, तो ये आ गया। तो फॉर्मूला इस तरीके से इनवर्स का हम लोग डिराइव करते हैं। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए इस तरह का और भी एक क्वेश्चन मैं आज जो इस सेशन में मैं करवाऊंगा, जो कि आपका 4th नंबर क्वेश्चन।
तो ये आइए इसका जो है थर्ड सेशन का ये चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। और ये क्वेश्चन में जनरली क्या है, 2 tan इनवर्स 1/5। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स के टर्म में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी पे बैठाना है तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 और 1 माइनस 1/25, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स जनरली क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 बटा 120। तो ये हो गया tan इनवर्स 5/12, जो कि इसको आप लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 5/12 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। अब फिर से आप लोगों ने देखा होगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला पे आप फिर से इसको ब्रेक करेंगे, इसको पूरे को। तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/4 हो जाएगा 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा tan इनवर्स, यहां से आपका आएगा क्या 5 12 चौक 48, तो 12 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। और यहां से हो जाएगा 5 और 3 8 और ये हो जाएगा आपका क्या बरचौक 48, तो 48 माइनस 5/48। ठीक है, अब ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स, ये हो जाएगा 8/12, तो ये ऊपर चला जाएगा 48 और ये नीचे आ जाएगा 43। ठीक है, तो 12 चौक 48। ठीक है, तो tan इनवर्स जो है आपका tan इनवर्स 32/43, जो कि ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही प्रूव करना था आपका। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सेशन का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन था। और ये सेशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन मैं और भी सेशन में लेकर आऊंगा, जो कि अगला सेशन जो भी मेरा इनवर्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो लेकर आऊंगा, तो उसमें पहले मैं जो 2-3 क्वेश्चन 2 नंबर वाला करवाऊंगा, क्योंकि ये सेशन में ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और ये सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और इस तरह का सेशन आपका रेगुलर आपका चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरों के पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th एग्जाम में इस बार एग्जाम 2023 में देंगे, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह का इंपॉर्टेंट सेशन और भी मैं अपने सेशन में लेकर आऊंगा। तो थैंक यू।